एनटीएससी। ठीक है, कल क्या कर रहे थे हम? मैंने क्वेश्चन दिए थे वो कर लिया आप लोगों ने सभी ने? बोलो, रेडियस वाले अच्छा। सभी ने? ईच एंड एवरी स्टूडेंट से टेल मी, से प्लीज टेल मी, से बोल रहा हूँ, प्लीज टेल मी, बताओ। यस सर। कर लिए नहीं कर लिए? बोलो। यस सर। और एक दो बच्चे ही बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोल रहे, क्या बात है भाई? यस बोलो, सर। सभी ने कर लिए अच्छे से? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइम पीरियड। भाई एक चार्ज पार्टिकल चक्कर काट रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, कल देखा था ना अपन ने ऐसा। बोलो, बताओ। इस पार्टिकल को ऐसे फेंकेंगे तो ये ऐसे चक्कर काट रहा था, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। चलो, इसका कितना टाइम लगेगा एक चक्कर काटने में, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा टाइम पीरियड। क्या कहलाएगा? बोलो, टाइम पीरियड। अब टाइम बताओ, पीरियड। रेडियस का जनरल फॉर्मूला क्या आया था? mv बाई क्यूबी। यस और नो? यस प्लीज बताएं। सर। चलिए, अच्छा एक चक्कर काटने में 20 स्पीड लग रही है, एक चक्कर का डिस्टेंस कितना बोलोगे आप? 2 पाई आर। बोलो, यस बताओ। सर। और टाइम कितना लोगे? कैपिटल टी। तो v का फॉर्मूला आ गया बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 2 पाई आर। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? प्लीज बताएं सही बच्चे, बोलो। यस सर। चलिए, v 2 पाई बाई टी, इस r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू पुट करो, mv बाय क्यूबी। गड़बड़ कर दिया गया मैंने? हाँ नहीं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज बताएं, बोलिए। यस सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। चलिए, क्या v ने v को मार दिया? बोलो, बताइए। यस सर। तो टाइम पीरियड क्या आया? यस सर। 2 पाई m, टी को उधर ले जाओ, 2 पाई m बाई क्यूबी, ये आपका टाइम पीरियड आ गया। मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है? प्लीज बताएं, बोलिए। आती है। देखो, इसमें कहीं यस पे सर। वेलोसिटी आई क्या? इसमें कहीं पे वेलोसिटी आई? बताना। नो सर। नो नो सर। सर। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? प्लीज बताएं, बोलो। यस सर। यस सर। वेलोसिटी पे डिपेंड ये नहीं करती। अच्छा, दूसरी बात तो सुने, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी 1/t। बोलो, बताओ। यस सर। यस सर। पढ़ाया ना आपने, साउंड में भी पढ़ाया, एसएचएम के अंदर ही पढ़ाया गया आपको। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? 1/t। बोलो बोलो बोलो, यस और नो, प्लीज बताएं। यस सर। इसको उल्टा कर दो, ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी QB/2 पाई m। ये क्या बन गई बेटा आपकी? बोलो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्लीज बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं। 3 चार्ज पार्टिकल, वही जो कल लिखे थे, कौन कौन से थे? क्या क्या नाम थे उनके? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। एंड अल्फा पार्टिकल fired perpendicular to uniform magnetic field। बी, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बेटा? बोलो, बी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। करो बच्चे, बी फास्ट, जल्दी करो।
सर हो गया। चेक करते हैं, बताइए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलिए। 2πm/qb। 2πm/qb, ये सभी फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। तो अपने किसका टाइम पीरियड निकालना है, पहले प्रोटॉन का, ऐसे लिखो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो बेटा। सर यस है। सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। ठीक है, प्रोटॉन का टाइम पीरियड कितना है, 2π मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो। यस सर। कह रहे हो सर। रेशियो 2π मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर टू ऑल, यस और नो, प्लीज बताएं, यस सर। बोलिए। 2π काटो, 2π कट गया तो बचा क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी कट गया। मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रेशियो मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, रेशियो मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, बताइए। आ रही है सर। यस यस सर। मास ऑफ प्रोटॉन को हम m बोलते हैं और चार्ज ऑफ प्रोटॉन को e बोलते हैं, है ना। यस सर। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, डबल ऑफ प्रोटॉन, चार्ज तो वही होता है जो प्रोटॉन का है, e। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ पा रहे, बताइए, Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. मास ऑफ अल्फा, अल्फा का मास Yes, कितना sir. होता है 4m, चार्ज कितना होता है 2e। यस और नो, बोलो बोलो। यस सर। ई काटो, Yes. ई तो खत्म, एम भी खत्म, फिर ये 2 आ गया, क्या वही आंसर आ गया, 1:2:2। बताएं यस सर। Yes, sir. यस सर। किस किस का ठीक है, बताएं। सर मेरा। सर रोहन। Sir, मेरा। मेरा भी। चलिए सर मेरा। आगे चलें, बताइए। यस सर। यस चलिए। सर। आगे कुछ बात करते हैं, छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया बातें। चलें बच्चे, बोलिए। यस सर। सर ठीक इसी है। के बेस पे एक डाउट है मुझे। क्या कह रहे हो, सर इसी क्वेश्चन के ऊपर ही एक डाउट है। बोलो सर सेम क्वेश्चन है सर, बोलूं? बोलो बोलो। सर टू पार्टिकल x and y हम्म having equal charges हम्म after being accelerated through the same potential difference हम्म enter a region of uniform magnetic field हम्म and describe the circular paths of radii r1 and r2. ठीक है। The ratio of mass of x to that of y is. देखो एक मिनट सुनो, क्या बोल रहे हो बच्चे आप, देखो इनके क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, देखो ध्यान सुनना। रोहन ने जो क्वेश्चन बोला है, कह रहा है 2 पार्टिकल हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में गए हैं, ठीक है बेटा, बोलो बोलो। Yes sir. उनके नाम है एक्स और वाई, सही कह रहे हो रोहन, बोलो। Yes sir. इस पे चार्ज कितना है एक्स पे, बता। सर इक्वल चार्ज है दोनों पे। ये भी क्यू मान लो, ये भी क्यू मान लो, ठीक है। इसका मास mx है, इसका मास कितना है my। इनकी रेशियो निकालनी है, अगर ये सेम पोटेंशियल से डाले गए हैं तो यानी कि इनका v सेम है ना बेटा, बोलो बच्चों। Yes sir. Yes or सेम no? है। तो रेडियस की फॉर्मूला बताओ इन द टर्म्स ऑफ v, याद है आपको, ये आया था ना Yes mv, sir. Root 2 qbm by qb. क्या था, √2 qb Vm by बाय qb. qb। बोलो बच्चों ये था या नहीं था, बताइए सभी, बोलिए। यस तो रेडियस ऑफ एक्स रेशियो रेडियस ऑफ वाई कितनी है, लिख दो 2qvm, ये ऊपर रखो डायरी, इसको अंडर रूट को, नीचे नहीं है अंडर रूट, qb रेशियो 2qvm बाय qb। समझ आ रहा है रोहन, बोलो। Yes sir आ रहा है। पहले वाले का चार्ज क्यू है, दूसरे वाले का भी क्यू है, पोटेंशियल भी सेम है, खाली मास का अलग है, तो मास एक्स मास वाई। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज बताएं। क्यू ने क्यू को आ रहा है मारा, सर। बी ने बी को मारा, टू ने टू को मारा, क्यू ने क्यू को मारा, वी ने वी को मारा, तो कुल मिला के आर एक्स अपॉन आर वाई या आर एक्स रेशियो आर वाई क्या बचेगा, एम एक्स अपॉन एम वाई अंडर रूट के साथ। Yes sir. तो एम एक्स बाई एम वाई की वैल्यू कितनी आ गई, इनका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, आर एक्स बाई आर वाई का स्क्वायर। बोलो। सर्कुलर का रेडियस भी दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, r1 and r2. तो R1 बाई R2 का आंसर हो जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। समझ गए, बोलो। Yes sir. यस सर। बाकी बच्चे सभी समझ गए ना,
बोलो। Yes, sir. Yes, चलिए। sir. अब आगे चलते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए ध्यान से। एक होता है स्पेसिफिक चार्ज। पता है आपको स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? बताओ। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है Q अपॉन M। क्या है बेटा? बोलो। Q अपॉन Q upon M. बस इतना याद रखो। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है Q अपॉन M। इतनी कहानी समझ में आ रही है? यस और नो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir, आ रही क्वेश्चन। है। ए पार्टिकल हैविंग, ध्यान से देखना, स्पेसिफिक चार्ज अल्फा, मतलब Q अपॉन M की वैल्यू कितनी दे दी बेटा? बोलो। अल्फा। अल्फा। अल्फा प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नोट आई कैप। इस आई कैप का मतलब पता है बेटा क्या होता है? कि x की तरफ है इसकी वेलोसिटी। समझते हो मेरी बात? आई का मतलब x, y का मतलब सर जे का मतलब बाई, जे कैप। आई जे के होते हैं ना, 3 कैप। आई का मतलब एक्स वाई जेड। जे का मतलब y एक्सिस, के का मतलब z एक्सिस। बोलो बेटा, ये बात पता है नहीं पता है सभी बच्चे? पता है सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। फ्रॉम ओरिजन, Yes, sir. पता है. फ्रॉम ओरिजन इन मैग्नेटिक फील्ड बी नोट इंटू माइनस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चे? बोलो। बी नोट इंटू माइनस के कैप, मतलब देख लेना आप कहां की तरफ जा रही है, आप लगाना दिमाग इसमें। इफ पार्टिकल passes through a point 0, y, 0, then find the value of y। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बताइए। आ गया सर। लगाओ दिमाग। म्यूट कर रहा हूं मैं अपने आप को, लगाओ दिमाग। अच्छा क्वेश्चन है। सर डन। क्या आंसर आया बेटा? बताओ। सर जीरो। जीरो? जीरो थोड़ी ना आएगा यार। लगाओ दिमाग। बाकी बच्चे भी करो प्लीज। कराऊं? मैं कराऊं? बोलो। सर आप करवा दो ये बात। देखो, एक पार्टिकल है जिसकी स्पेसिफिक चार्ज है अल्फा। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या बताया? Q बाय M, है ना बच्चों? यस और नो? प्लीज बताएं। Yes, sir. अच्छा। फ्रॉम ओरिजन, देखो, इन मैग्नेटिक फील्ड बी नोट आई कैप, इसका क्या मतलब है? के का मतलब क्या होता है? के का मतलब क्या बताया मैंने? कौन सी एक्सिस? जेड एक्सिस। देखो ध्यान से, आपको पता होता है ये एक्स होती है, ये वाई होती है। सबको पता है ये बात या नहीं पता? यस सर बोलो। पता है। Yes, sir. जेड ऐसे होती है ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ। जेड एक्सिस ऐसे दिखाते हैं अपन जनरली। यस सर। यस और नो? बोलो। यस Yes, अब कैप का मतलब क्या? अंदर की तरफ है ये। अगर प्लस होता तो क्या बोलते? ऊपर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ जा रही है बेटा, ऐसे। क्रॉस। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ में आ रही?
प्लीज आ बताएं रही है सर। सभी बच्चे बोलो। Yes, sir. इसकी वैल्यू है बी नोट, वैल्यू बी नोट है, ये डायरेक्शन दिखा रही थी, माइनस के का मतलब माइनस जेड। समझ में आ गया सबको? आदित्य, प्रथम, लक्ष्य, बोलो बच्चे, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब पार्टिकल को ओरिजिन से फेंका है, ओरिजिन से किस स्पीड से फेंका है? इस स्पीड से, मतलब एक्स की तरफ, तो इधर इधर गया पार्टिकल वी नोट स्पीड से। यस और नो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सर्कल बना देगा ऐसे, देखना ध्यान से, बताओ, बोलो बोलो। Yes, sir. भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ये सर्कल बना नहीं बना, आप बता दीजिए मुझे। यस और नो, प्लीज टेल मी, बताइए। Yes, sir. यस सर Yes, सभी बना। sir. बोलो यार, सभी बच्चे, समझ आ रही है मेरी कहानी या नहीं आ रही? बताइए। आ रही है सर। आ रही Yes, है। sir. तो जब इसको क्रॉस करेगा तो इस क्या इसके कोऑर्डिनेट ही होंगे? एक्स भी 0 है, वाई वाई है, जेड 0 है, बोलो यस यस और नो। सर यही होगा। तो बताइए ये बेसिकली क्या है? सर्कल का आधा पार्ट है ना ये, बोलो बच्चे। यस सर सेमी बताओ। सर्कल है। Yes, sir. बन जाएगा सर्कल, पूरा सर्कल बन गया? यस और नो, प्लीज बताएं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये बेसिकली डायमीटर की तरह काम करेगा ना, बताना। Yes, sir. तो बताइए जो y की वैल्यू बेसिकली डायमीटर है, डायमीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बता सही कह दीजिए। रहे हो सर। Yes, sir. रेडियस का फॉर्मूला क्या था? mv बाई क्यूबी, बोलो बोलो बोलो, यस और नो। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. 2। मास कितना है पार्टिकल का नहीं पता, ऐसे का क्यू बाई एम की वैल्यू पता है, क्यू बाई एम की वैल्यू कितनी है बेटा? अल्फा। तो एम बाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई अल्फा, बोलो। Yes, sir. आगे चलूं, बोलो। Yes, sir. वेलोसिटी कितनी है? वी नोट। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी नोट। आंसर आ गया ये आपका, 2 वी नोट अल्फा बी नोट। बता दीजिए किसी को डाउट है कोई डाउट क्या? बोलो। No, sir. अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बताइए। यार आप रिप्लाई क्यों नहीं करते भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आते तो आप कर लेंगे ना अच्छे से? बताइए। Sir. चलिए Yes, sir. अब एक नया टॉपिक पढ़ाता हूं, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर। समझ आ रही है बात? बोलो, बताओ। जैसे सुनो, जैसे एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं, ऐसे ही एक वायर पे भी फोर्स लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। Yes, sir. मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही, इसका मतलब कैसे है मैग्नेटिक फील्ड? बोलो। Sir, अंदर की तरफ. अंदर की तरफ। एक वायर है जिसका कुछ मुझे लेंथ वेंथ नहीं पता, ठीक है ना? उस वायर में करंट जा रहा है आई। क्या जा रहा है करंट बच्चे बताओ? बोलो। I. आई। अगर मैं इस छोटे से सेगमेंट पे, सिर्फ छोटे सेगमेंट को देखो ध्यान से, ज्यादा बड़े सेगमेंट को मत देखना, छोटे सेगमेंट में जिसकी लेंथ है डीएल, लेंथ कितनी है बेटा? बोलो। DL. मैं फोर्स लिखना चाहता हूं, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट डीएल। देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। वहां पे मैंने फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? जल्दी बताओ। चार्ज पार्टिकल के लिए क्यू वी बी साइन थीटा ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू तो कन्वर्ट हो जाएगा करंट में। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो, बोलो। Yes, sir. वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगा डीएल में। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज, ठीक है बच्चे? यस और नो, साइन Yes, थीटा एज sir. इट इज। तो ये फोर्स आ जाएगा छोटे से करंट एलिमेंट के ऊपर। बोलो, समझ में आता है या नहीं आता है? प्लीज बताएं सभी आता है बच्चे। सर. आता है। वहां पे अपन ने जब डायरेक्शन निकाली थी फोर्स की, डायरेक्शन कैसे निकाली थी? वी की डायरेक्शन में राइट हैंड को रखकर, ध्यान सुनना, ऐसे लिखना आप भी पे अपनी नोटबुक में। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ देना है। हाँ, राइट हैंड को रख कर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दिया था। ऐसा ही किया था ना बच्चे? यस और नो, बोलो। Yes, sir. यस सर। इसमें क्या करना है? करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड को रखकर
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ देना है। बस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ देना है। समझ गए मेरी तरफ मेरी बात? बोलो Yes, sir, बच्चे, समझ गए। सबको आ गई समझ में कहानी या नहीं आई? प्लीज बताएं सभी बच्चे। यस सर। अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। ये छोटे छोटे लो हैं सारे के सारे, ये लो आपको ध्यान से समझ में आने चाहिए। मान लो एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर है। कैसी वायर है बेटा? बोलो। स्ट्रेट। सुन रहे हो मेरी बात या नहीं सुन रहे? बोलो। यस सर। Yes, यस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस वायर की जो लंबाई है ना वो एल है। कितनी है बेटा? बोलो। एल। Sir, L. इसमें करंट है आई। तो आपसे मैंने पूछा है वैल्यू ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फटाफट फाइंड आउट करके बताओ क्या आएगी जल्दी। देखो बेटा, अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था? आई आइडियल बी साइन थीटा। डीएल बी साइन थीटा। बोलो बच्चे यस। जीरो हाँ बोलो। जीरो बेटे चेक कर लेना, कोई बात नहीं, चार भी चेक कर लेना। बताइए करंट कितना है बेटा? करंट बोलो। आई यस और नो? सभी बच्चे बोलो प्लीज। यस सर। लेंथ कितनी है? लेंथ अब पूरी लेंथ ले लो। डीएल होगी, लेंथ छोटी थी पहले, अब बड़ी लेंथ ले लो एल। समझ में आ रहा है आदित्य? बोले बच्चा। यस सर। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी। बी। Yes, अब बताओ मुझे, करंट तो ऊपर जा रहा है ऐसे, करंट तो सीधा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हुआ? 90 बताइए। डिग्री। जीरो। 90. जी 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है जल्दी बताइए? 1. वन। 1। तो फोर्स आ गया आई Sir, एल बी। 1. सबको ILB समझ में आ गया ये बात? आ गई सर। बताइए सभी बच्चे प्लीज बता दीजिए। सर Sir. अच्छा Yes, अब sir. डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन क्या था? करंट की डायरेक्शन में हाथ को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में को घुमाना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ है ना? यस सर। बोलो। लेफ्ट। तो फोर्स कहाँ आया? फोर्स बताओ कहाँ आया? लेफ्ट लेफ्ट। साइड। लेफ्ट साइड। सबको समझ में आती है नहीं आती है बात? बताइए बोलिए सभी Yes, बच्चे। सर। चलिए एक और क्वेश्चन दे दूं, बताओ। यस सर। यस सर मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे, ध्यान से देखना, इसका नाम है बी। एक सर्कल सा मतलब एक वायर थी, समझ रहे हो, जो प्रॉपर शेप की नहीं थी। समझ रहे हो मेरी बात? लूप था एक क्लोज, उसमें ऐसे करंट जा रहा था ऐसे आई। तो मुझे बताओ ये लूप एक्सपेंड करेगा या कंट्रैक्ट करेगा? सोच के बताना, बताइए फटाफट। ये लूप फैलेगा या सिकुड़ेगा? सर सुकड़ेगा। सभी बच्चे दिमाग से काम लो, बिना दिमाग के काम मत करो। कहानी समझ में आती है नहीं आती पहले ये तो बता दो। आती है बोलो सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए आ रहा है सर। बोलो। देखो एक मैं करा रहा हूं, तीन आप करेंगे। ये वायर, इसमें क्लॉक करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या बोलोगे बताओ? क्या बात कर रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहा है क्या? हाँ क्लॉकवाइज जा रहा है, बहुत अच्छे। अब मैंने छोटे छोटे टुकड़े ले लो, छोटे छोटे एलिमेंट। मान लो ये एलिमेंट ले लिया आपने, छोटा सा एलिमेंट। इसमें करंट कैसे जाएगा? ऐसे ना, राइट की तरफ। बोलो बच्चे यस सर। करंट कैसे जा रहा है अंदर? क्या फोर्स ऊपर की तरफ लगा? बोलो यस सर। यस सर अभी बच्चे बोलो। फिर करंट यहाँ आया, मान लो कहीं भी ले लो आप, रैंडम 4-5 डायरेक्शन ले लो। अब करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा बेटा? यस और नो प्लीज बताएं। यस सर जब घूम के करंट यहाँ आएगा
तो करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स नीचे की तरफ लगा। बताइए सभी बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. जब यहाँ पे आया, छोटा सा एलिमेंट लिया, करंट गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स यहाँ की तरफ लगा ना। बताइए। Yes, तो sir. ये सारे फोर्स इस लूप को खोल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, सिकुड़वा रहे हैं, All right. खोल खोल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? एक्सपेंड। क्या बोलेंगे बेटा? बताइए, बोलिए। Expand. एक्सपेंड। सबको समझ में आती है मेरी बात या नहीं आती? प्लीज sir. बताएं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करेंगे अभी। बताना है लूप एक्सपेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आ रहा है समझ में कहानी? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। बताओ तीनों में क्या हुआ? एक्सपेंड, कंट्रैक्ट, क्या हुआ? प्लीज बताओ। Sir, Sir, first में contract हुआ. एक मिनट पहले अपने आप सोल्व करो सारे, फिर इकट्ठे पूछूंगा आंसर, अभी नहीं सेकंड और बता। थर्ड तो सेम है. अरे बोल रहा हूं मैं, 2 मिनट रुक जाओ यार। अच्छा ये कह रहे हो रोहन? सॉरी बेटा। Yes, sir. ठीक, करो बच्चे। सेक्टर 50 स्टूडेंट, सबको समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही? बताइए। Yes, सेक्टर sir. 50 यस सर। अच्छे से Yes, sir. कभी बोलना भाई, सेक्टर 50 वालों, कभी कुछ बच्चे बोलो। हर्ष यादव सेक्टर 50, लक्ष्य राठी प्रथम, यस। राज ऋषभ, यस सर। सबको आ रही है समझ में? बोलो, करो बच्चे। Okay. Sir, हो गया. हो गया sir. चेक करते हैं, देखो पहले इसका टुकड़ा ले लो छोटा सा। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे, फोर्स अंदर लगेगा ना बेटा? यस और नो? Contract करेगा. आदित्य बेटा कम इंटरेस्ट ले रहे हो, क्या चक्कर हो रहा है आदित्य? बोलो। सर क्वेश्चन ट्राई कर रहा था मैं। अच्छा ठीक है, अब देखो कोई बात नहीं। इधर करंट गया ऐसे, करंट गया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा ना। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। देखो करंट गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स लगा इधर की तरफ। इधर की तरफ देखो, करंट गया ऐसे, फोर्स नीचे की तरफ, तो ये सारे फोर्स मिलके इसको छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं? बताओ। छोटा था. छोटा. छोटा कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये। समझ आ रही है मेरी कहानी या नहीं आ रही? प्लीज बताएं, बोलिए। यस सर। यस सर। इसको देखो, ये भी contract होगा. इसमें करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है, तो ये ऐसे अंदर जाएगा फोर्स। बोलो बच्चे। Yes, sir. इसको देखो, ये क्या करेगा? ऐसे मैग्नेटिक करंट, और वो नीचे की तरफ आएगा फोर्स, है ना बच्चे? बोलो। तो सारे बनाने की जरूरत नहीं है, 2 बन गए, बाकी सारे भी बन जाएंगे, तो सारे अंदर की तरफ आएंगे, तो ये भी क्या होगा बेटा? बोलो। Contract. ये वाला क्या होगा? करंट ऐसे गया, Yes. करंट ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये खींचेगा इसको, ये भी बाहर की तरफ खींचेगा, तो ये क्या करेगा? बताओ ये बेटा। expand होएगी, sir. ये एक्सपेंड। किस किस के सारे सही थे, नाम बताओ। Sir, चाबी. Sir, रोहन. आस्था. आदित्य। Sir, Bernard. सर प्रथम। अच्छा एक बात बताओ, सर मीरा। ये एक तरह से वायर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये एक तरह से वायर है ना बेटा? बोलो, बताओ। यस सर। Sir. Yes, sir. वायर पे, रस्सी पे फोर्स लगता है, तो उसमें खिंचाव आता है ना, टेंशन आती है, टेंशन। बोलो। Yes. Yes, sir, आती है. यस सर। टेंशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? आई करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू, सीधा याद कर लो, रेडियस। याद कर लोगे ये? बोलो, इसकी डेरिवेशन मत करो, सिलेबस में नहीं है, कोई फायदा नहीं है, परेशान हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्लीज बताएं। Yes, sir. यस सर। यस सर। टेंशन क्या आ जाएगी? आई इंटू बी इंटू आर। क्लियर टू ऑल? यस और नो? प्लीज बताएं, Sir. बोलिए। यस सर। आगे कराऊं? एक क्वेश्चन दे दूं बढ़िया?
लिखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक ऐसे वायर थी, ध्यान सुनना, एक ऐसे वायर थी, छोटी सी वायर, ये ए बी सी, ठीक है बेटा। ये था अपना 4 मीटर, ये था अपना 5 मीटर। समझ रहे हो मेरी बात? ये एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है, बट यहाँ पे वायर नहीं है। समझ गए मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? एक छोटी सी वायर को ऐसे बेंड कर दिया अपन ने। बोलो, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? प्लीज बताएं। तो आपको इस लूप के ऊपर फोर्स निकालना है। अगर ये लूप ऐसे रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड है अपनी कितनी टेस्ला, मान लो 2 टेस्ला है। कितनी है बेटा? बोलो 2। और करंट जा रहा है ऐसे, कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। कर सकते हो बेटा ये क्वेश्चन? जल्दी बताओ, Yes, sir. करो फटाफट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। ए और सी के बीच में क्या फोर्स डेवलप होगा वो निकालना है आपको। फटाफट, बी फास्ट करिए। बताओ बच्चे क्या आंसर आया प्लीज। बताओ बच्चों क्या आंसर आया, जल्दी फास्ट बोलो। सुन पा रहे हो मेरी बात या नहीं सुन पा रहे? बताइए, बोलो। सुन पा रहे हैं सर। देखो, पहले फोर्स का फॉर्मूला बताओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई डी एल बी साइन And थीटा। theta. समझ आ रहा है मेरी बात या नहीं आ रही? बोलो। Yes, sir. चलो, करंट की वैल्यू बताओ। करंट की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। इतनी कहानी समझ में आ रही है? बताते जाइए Sorry. प्लीज। Yes, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 2 साइन। अभी एंगल को देखते हैं और लेंथ को। बच्चे एक बात ध्यान रखना, ये जो लेंथ होती है ना, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या होती है बेटा? बोलो। Placement. क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये भी वेक्टर वाली होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? Sir. बोलो, सभी बच्चे बोलो प्लीज, बताइए। यस सर, सेक्टर आ रही है। yes, sir. Yes, sir. तो आपको ये घुमा के लेंथ नहीं लेनी, ए से सी के बीच में जो छोटा सा छोटा रास्ता है ना, वो लेना है बेटा। सर 3 समझ रहे हो मेरी बात क्या नहीं समझ में आ रही? प्लीज बताएं, बोलो। Yes, sir. तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये हाइपोटेनस का काम कर रही है। यस सर, Yes. 3 मीटर। तो ये 5, ये 4, तो ये क्या आएगा? 5 का 3. स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये 3 आ जाएगा। बोलो बेटा, यस सर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो लेंथ ना तो 4 काम करेगी ना 5 काम करेगी, लेंथ काम करेगी कितना? 3। सेक्टर 50 स्टूडेंट्स, क्लियर हो रही है कहानी? क्या कहना चाह रहा हूं, बोलो। Yes, sir. चलिए, अब आप ये भूल जाइए कि आपकी बहुत बड़ा फ्रेम है ये।
आप ऐसे याद रखिए, ये एक लेंथ है, इसमें करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, और ये 3 मीटर लंबी वायर है, बस सिंपल सी बात। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? प्लीज बताएं, Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. अब बताइए, वायर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो एंगल कितना बना, बोलिए। सर 90 डिग्री 90 degree. degree. साइन 90 कितना होता है, जल्दी बताइए। 1 1। सर 12 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ गई 2 × 3, 12 न्यूटन आ गई। यस सर बोलो, ए मत लिखो, एम्पियर क्या लिखोगे, यूनिट। सबको समझ में आ रहा है सेक्टर 50 स्टूडेंट? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो। चलो, अच्छा अब ये देखो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वही चीज देखो। ये करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स की डायरेक्शन क्या आई, बोलो। ऊपर अपवर्ड। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए, बोलिए। Yes, sir. आ रहा है सर मैंने क्या किया, मैंने किया ए से सी तक करंट ऐसे क्यों भेज रहे हो भैया, सीधा भेजो ना, शॉर्टकट मारो। आपको शॉर्टकट मारनी है हमेशा, सीधा भेज दोगे करंट पहुंच जाएगा सी पे। नहीं आया समझ में, आया आ गया, बता दीजिए आ गया प्लीज। सर Yes. सभी बच्चे बोलिए, बोलिए। यस सर आ Yes, गया sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन करिए अभी। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ पा रहे हो? ये ए है पॉइंट, ये मान लो बी है, इनके बीच में निकालना है। करंट जा रहा है 1 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड है 4 टेस्ला। ठीक है बेटा, ये लेंथ 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। कर सकते हो क्या, बताओ बच्चे? Yes, sir. बोलो। सर करो। ए से ए से बी के बीच में निकलेगा ना बच्चे, लूप तो वायर तो यहीं से ओपन है बस। सर करो बेटा। सर 20 न्यूटन्स अपवर्ड। यस चेक सर कर। 20 न्यूटन अपवर्ड फोर्स का फॉर्मूला बताओ। आई एल बी साइन थीटा। Sin theta। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो। सही कह रहे हो सर सही कह रहे हो सर। Yes, sir. इसको भूल जाओ, सही कह रहे इसको ले कि एक वायर है बस, ए और बी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वायर में करंट जाना चाहता है सीधा, ए से बी तक पहुंचना है तो सीधा पहुंचाओ ना इसको। कितना करंट 1 1 एम्पियर, एम्पियर लगाओ फॉर्मूला। करंट कितना 1, ये लेंथ 5 है तो ये भी 5 होगी ना बेटा, रेक्टेंगल बन गया। यस बोलो। सर Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 4, वही एंगल कितना आ जाएगा दोबारा से 90, साइन 91 हो गया। सीधा लिख रहा हूं मैं, फोर्स की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। सही या गलत, सभी बच्चे बोलो सही है प्लीज। सर Yes, sir. डायरेक्शन निकाल दो, मैग्नेटिक करंट Upward। ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहां पे आया, बोलो। Upward। इतनी बातें समझ में आती है या नहीं आती है, प्लीज बताएं, आती है बोलिए। सर Yes. Yes, sir. सभी को ठीक? Yes, sir. चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए लूप। सभी बच्चे करें प्लीज। आपको 17 का कोई एग्जाम है क्या आपका, मंडे का? यस बोलो। सर मैट का Yes, sir. Yes. यस सर। मैथ का है ना, तो आप प्रिपेयर कर Yes, लेना बच्चे sir. के लिए अच्छे से। मेजर टेस्ट है तो मेन तो अपना यही रह गया, पुरानी बातें। आप रोहन बच्चा, मैं आपके क्वेश्चंस भूल जाता हूँ, आज भेज दूंगा पक्का सॉल्यूशन, ओके सर ठीक है? और बच्चों मैं तो कह रहा हूँ कि आप सभी मेरे पास क्वेश्चंस भेजते रहे और करते रहे प्रैक्टिस। नोटबुक की सारी थ्योरी पढ़ लेंगे, वही बहुत है, मोर देन इनफ है बच्चे। ओके, बोलो। रोहन, यस सर आपकी एक ड्यूटी है बेटा, जितने भी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं आपको 10th क्लास में, यस सर सबकी फोटो खींच के भेज दोगे पीडीएफ बना के। यस बोलो। सर भेज दूंगा समय जरूर लगेगा लेकिन आप भेज देना प्लीज, ताकि ओके मैं सर वाले बच्चों को शेयर कर सकूं। सर मैं ठीक है? डायरेक्ट कर दूंगा डायरेक्ट आपके पास नंबर है? यस सर प्रथम है उसका नहीं, आदित्य मैं ग्रुप में डाल दूंगा ना बच्चे, इनके ओके ग्रुप सर में डाल दूंगा मैं। ओके सर ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन करो फिलहाल। आई दे रखा है, मान लो 1 एम्पियर, लूप है 2 मीटर का, 2 मीटर स्क्वायर लूप है। बताओ व्हाट इज द आंसर, जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है।
सर कहाँ से कहाँ तक निकालनी है? लूप पे निकाल ले, लूप पे आप सोचो सर कैसे 0। वेरी गुड। फोर्स क्या आएगा? 0। क्यों? इसमें क्या है? ILB साइन थीटा। अब आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ रहे हो ना, लूप कंप्लीट कर दिया ना आपने। हाँ हाँ 0 हो Yes, जाएगा। sir. तो लूप कंप्लीट करने का मतलब लेंथ 0 कर दिया आपने, तो फोर्स कितना आएगा बेटा? बोलो। 0। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या मैं लिखवा रहा हूँ नोट ध्यान से देखना। करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ये कहानी समझ में आती है तो मैं आगे चलूं? बताइए, बोलिए, बोलो, बताओ। आ रही है समझ में या नहीं आ रही? प्लीज बता दीजिए। आती है Yes, सर। sir. अरे सर। एक करंट कैरिंग लूप पे फोर्स हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा बेटा? बोलो। 0। 0। 0. ठीक है, क्लोज है तो वो क्लोज है जब भी। एक क्वेश्चन बोल दूं, घर से ट्राई करना। ए लूप इज प्लेस्ड इन वन, 2 बारी नए स्पेस है बीच में, इन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी, फोर्स ऑन पार्ट ए बी सी एंड सी डी इज एफ एंड F1। 2 पे FF है और 1 पे क्या है बेटा? बोलो। F1। फाइंड द फोर्स ऑन पार्ट AD। देखो, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड थी बच्चे, ठीक है, उसमें एक सर क्लोज लूप रेक्टेंगुलर शेप का रखा गया। सुन रहे हो मेरी बात? यस और नो बताओ। चलो एक काम करो, तीनों पे फोर्स F ही ले लो। इसमें करंट मान लो I था। करंट कैसा था? I। तीनों पे फोर्स FF लग रहा था। किस किस पे? AB, BC और CD। 1 मिनट, D। आपको फोर्स ऑन AD निकालना है। कर पाओगे बच्चे? बोलो, बताओ। Yes, sir. ये होमवर्क है आपका, प्लीज आप इसको ट्राई करना और सोल्व करना। ठीक है बच्चे? चलें? ठीक है, Yes, sir. रिजल्ट sir. भेजना। Yes, तो sir. आज के लिए इतना ही पढ़ा रहा हूं, कल और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? बोलिए। Okay. ओके सर। Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है बेटा, Thank you, sir. बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू। Thank you.